जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में, बोनस स्प्लिट घोषित हुआ है और साथ में बात करेंगे कि तीन कंपनियों को अच्छे से ऑर्डर भी मिले हैं और एक जो है सीधा सीधा कह लीजिए कि वोडाफोन आइडिया में न्यूज निकल के सामने आ रही है। वोडाफोन आइडिया में सबसे पहले तो आज बहुत जबरदस्त जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 325 करोड़ इक्विटी शेयर, लगभग लगभग मान के चलिए कि इतना इक्विटी शेयर तो केवल एनएससी पे ट्रेड हुआ है, बाकी बीएससी को छोड़ दीजिए उधर। 3,237 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 14% का डिलीवरी परसेंटेज छोटा सा आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या न्यूज है, तो जो आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे दिखा भी रहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को अनुमति जो है दे दिया है, केंद्र सरकार को अनुमति दे दिया है। देखिए अब ये क्या है, देखिए जब सुप्रीम ये डीओटी ने दूरसंचार विभाग ने एक इन पे हाल फिलहाल में 2,000 करोड़ के आसपास का और एक जो है 5,000 कुछ 5,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो है नया एजीआर डिमांड किया, तो उसी को लेके कंपनी जो है चैलेंज कर रही है अभी कि इस पे फिर से कैलकुलेशन होना चाहिए, फिर से इसको जो है जोड़ घटाना इसमें करिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पे आज सुनवाई थी, कई बार से सुनवाई टल रही थी जो मैं आप लोगों को बताया था। देखिए 2017 के जो है वोडाफोन आइडिया के 5,600 करोड़ रुपए का जो है यह एजीआर बकाया का जो मांग अभी डिमांड किया गया है हाल फिलहाल में दूरसंचार विभाग की तरफ से, इसी को सुलझाने के लिए यहाँ पे डिमांड किया था। कोर्ट ने कहा है कि यह जो मुद्दा है यह अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार में आता है, के अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार चाहे तो अपने तरफ से कुछ भी जो है एजीआर बकाया पर पुनर्विचार कर सकती है या सामंजस्य स्थापित करके कोई भी कह लीजिए एक राहत कंपनी को दे सकती है। ये सरकार के मतलब अधिकार क्षेत्र का काम है। सरकार चाहे तो दे सकती है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट अनुमति दे रहा है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस पे एक प्लान सरकार भी बना रही है, एक प्रस्ताव बना रही है। अगर उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलती है तो वोडाफोन आइडिया और जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनका एजीआर बकाया है उनको कुछ राहत मिलने की संभावना है। अभी कुछ भी मिला नहीं है, अभी बस संभावना है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। इसके वजह से वोडाफोन आइडिया में आज अच्छी सी रिकवरी आई, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, 4% की तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एक ऑर्डर की। देखिए एलटीआई माइंट्री लिमिटेड 5,630 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 1.5% की इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। कंपनी 1.25% के आसपास का डिविडेंड भी देती है। 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी भी है। बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, बढ़िया सा ऑर्डर मिला है, आज ही का ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी को एलटीआई माइंट्री ने प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ एक 100 मिलियन डॉलर का बहुवर्षीय सौदा हासिल किया है। कुछ कंपनी है जो रसायन और पॉलीमर निर्माता कंपनी है, ठीक है ना, उनसे यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नाम तो कंपनी ने नहीं बताया, हो सकता है कि गुप्त रहता है कुछ चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो अपडेट बढ़िया आ रहा है। 100 मिलियन डॉलर मतलब लगभग 880 करोड़ रुपए मान के चलिए 88 के रेट से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा। अब इस ऑर्डर से कंपनी को भी ग्रोथ होगा, आगे अच्छी संभावना दिखेंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे कंपनी बुनियादी ढांचा, अंतिम उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर कई तरीके से जो है यहाँ पे सहायता करेगी इस रसायन और पॉलीमर कंपनी की, ठीक है ना, मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए। तो इस तरीके से कई सारे समझौते हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, कल फोकस में रहेगा। एक कंपनी का दोपहर में बताया था, मनी बॉक्स फाइनेंस लिमिटेड है, 169 रुपये वाला शेयर है। यह कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है दोस्तों, साथ में कंपनी का रिजल्ट भी आएगा 30 अक्टूबर 2025 को। तो ये आप डेट नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट चाहिए ओपन मार्केट में 9 से लेकर 3:30 बजे के बीच में, तो प्लीज चैनल का मेंबरशिप आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ठीक ठाक कंपनी है, जैसा कि मैं अभी इसका फंडामेंटल देख रहा था, बैलेंस शीट पे भी अच्छा खासा रिजर्व है, तो अच्छा खासा बड़ा सा रेशियो आ सकता है बोनस का। एक और कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, 250 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है, 3,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने बोनस एंड स्प्लिट दोनों घोषित किया था। स्प्लिट 1:2 के रेशियो में घोषित किया था
और बोनस जो है 4:1 के रेशियो में घोषित किया था। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर स्प्लिट का मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा, और उन्हीं 2 शेयर के बदले में 8 शेयर बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 10 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। और इसी 10 शेयर को एक्स्ट्रा पाने के लिए कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट तय कर दिया है 31 अक्टूबर 2025। 30 अक्टूबर खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। लास्ट में एक अपडेट आया, सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 80 पैसा करेंट प्राइस है। कंपनी 1:1 का नहीं, 5:11 का कंपनी जो है हम लोगों को दे रही है बोनस शेयर। हर 11 शेयर के बदले में 5 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और टोटल 16 शेयर हो जाएगा। छोटा रेशियो क्या है, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और टोटल 3 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। इस रेशियो को आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी आने वाला है। एक और कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है, रियल एस्टेट की कंपनी है ये मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वाला काम करती है मेरे हिसाब से। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, छोटा सा कंपनी, डिविडेंड भी देती है, लेकिन इस कंपनी को मिल गया है एक ऑर्डर। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को तमिलनाडु के NH 49 न्यू NH 87 के परमकुड्डी से सामनाथमपुरम सेक्टर के लिए 80 किलोमीटर से लेके 127 किलोमीटर के बीच में 4 लेन बनाने के लिए एक जो है L1 बोलीदाता घोषित किया गया है। NHI की तरफ से एक जो है टेंडर जारी किया गया था। टेंडर में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन बिल्डकॉन लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ने L1 बोलीदाता के तौर पे जो है विजेता निकली है, घोषित हुआ है इसको। तो सबसे कम बोली लगाने वाली ये निकली है, तो टेंडर हो सकता है इसको आगे आने वाले समय में मिले, लेटर ऑफ अवार्ड जो है मिले, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेटर, ये ऑर्डर की टोटल जो वैल्यू बताई जा रही है वो 800 लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। तो अच्छा खासा कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, तो देख लीजिएगा 24 माह में इसको कंप्लीट करना है। लंबाई लगभग वही 46 किलोमीटर टोटल बताई जा रही है, 80 से लेके 120 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना। बढ़िया है भाई, अच्छा अपडेट है, नोट कर लीजिएगा। एक कंपनी और है, ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। 161 रुपया करेंट प्राइस है, 1,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली अभी कंपनी है, इसको भी ऑर्डर मिला है। कंपनी कह रही है कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओरिएंटल फाउंड्री लिमिटेड, देखिए अब ये कंपनी क्या है, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसकी सहायक कंपनी है ओरिएंटल फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय रेल से आमंत्रित दक्षिण पूर्व रेलवे निविदा संख्या, यहाँ पे कुछ दक्षिण कह लीजिए भारत रेलवे से जो है यहाँ पे टेंडर जारी किया गया था। उसमें कंपनी ने माल स्टॉक वैगनों के लिए अपग्रेडेड हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपल लगभग 483 मात्रा के निर्माण आपूर्ति के लिए लगभग 108 या 109 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक 483 इनको जो है वही कह लीजिए कि वैगन वैगन बना के देने हैं 108 करोड़ 87 लाख रुपए में, ठीक है ना। ये घरेलू इकाई से ऑर्डर मिले हैं 2026 तक, अक्टूबर 2026 तक इनको जो है सप्लाई करना है, मतलब 1 साल का ऑर्डर यहाँ मिला है। बढ़िया अपडेट है भाई, इसको भी देख लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।